सो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मैंने आपको पहचान जो आइडेंटिफिकेशन थी सेंटेंसेस की वो बताई थी कि सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे ये आता है, हुआ था, हुई थी और हुए थे ये आता है। तो मोस्टली में हम लोग क्या करते हैं जब हम कभी बातचीत करते हैं हम किससे, अब आप एक तो देखते हैं कि हम सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस, उसके बाद तीसरा सेंटेंस, हमारी बातचीत हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जब भी आप किसी से बात करें तो आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करें कि सेंटेंस के आखिर में आइडेंटिफिकेशन क्या आ रही है। जैसे कि आप देखें, भाई मैं तो रोज सुबह 8 बजे उठ जाता हूं, लास्ट में हम कहते हैं जाता हूं, तो सोचिए कि क्या आप ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि पिताजी बाजार जा रहे थे, तो रहे थे लास्ट में आया, तो आपको समझ जाना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम सब्जेक्ट के साथ में वाज या वर लगाते हैं, वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस हमारा इजी तरीके से बनाया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है। इस तरीके से अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को बना के रखेंगे, आपको अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी में सोचना शुरू करते हैं और जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रामर ही समझ लेंगे तो ग्रामर समझने के बाद आप लिखने में और पढ़ने में दक्ष हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, बट बोलने में आप स्किल्ड नहीं हो पाएंगे। अगर आप बोलना भी चाहते हैं इंग्लिश और आप परफेक्ट तरीके से अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। जैसे कि अगर आप सोचिए, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस है लाइक कि मैं वहाँ जा रहा था या मैं स्कूल जा रहा था। अब ये सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा था, तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रिलक्टेंट के हमें कैसे बोलना है कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल। हमें बोलने के लिए प्रॉपर तरीके से हमारे माउथ का यूज करना चाहिए, हमारे टीथ का, टंग का प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। लाइक मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। Was I going to school? Was I not going to school? एक सेंटेंस हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कहते बच्चे मुझसे पैसे मांग रहे थे, Children were asking for money from me. बच्चे मुझसे पैसे मांग रहे थे। जैसे महिलाएं सब्जी खरीद रही थी, तो Ladies were purchasing या buying vegetables. हम बाजार में नहीं घूम रहे थे, वी वर नॉट वेंडरिंग अबाउट इन दी मार्केट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आपको बोलना भी चाहिए और आपको लगता है कि आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं, तो आपको ट्रांसलेट भी करना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के। देखिए, ऐसा होता है जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ही ईजी था, जी हम कर भी सकते थे। तो आइए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, इसकी फॉर्मेशन आप समझ ही चुके हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम किस तरीके से वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, कहाँ पर नोट का यूज़ करते हैं, कहाँ इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं और कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसी फॉर्मेशन की अगर हम एग्जाम्पल्स में अगर देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही एक सिंपल चीज़। लाइक मैं आपको अब्रीव्ड फॉर्म्स बताने जा रहा हूं। वॉज नॉट आपने देखा होगा, तो वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉजंट, शॉर्ट फॉर्म होती है वॉजंट। और वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वरंट। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वाजंट और वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वरंट। सो इस शॉर्ट फॉर्म को जहां पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, वाजंट को भी और वरंट को भी। तो देखिए, मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। लाइक मैं
किताब खरीद रहा था। मैं किताब खरीद रहा था, तो आई वॉज बाइंग ए बुक। मैं किताब खरीद रहा था। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव कहेंगे तो हम कहेंगे आई वॉज नॉट बाइंग ए बुक। मैं किताब नहीं खरीद रहा था, बल्कि मैं तो देख रहा था। ओके, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज, इंट्रोगेटिव की जगह अगर हम वाज नॉट का ही एक और एग्जांपल ले लें तो कैसा रहे, आई वाजंट बाइंग ए बुक। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि आप इसको एब्रीवेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, वाज नॉट का वाजंट कर सकते हैं। नाउ वॉज आई बाइंग ए बुक, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और वाज आई नॉट बाइंग ए बुक। उसी तरीके से दोस्तों वाज नॉट को हम अगर एब्रीवेट फॉर्म बाहर ले लेते हैं, लाइक वाजंट आई बाइंग ए बुक। सो एक सेंटेंस को हम इस तरीके से 6 तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो जैसे अब मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए थे, जो मैंने हिंदी में 5 सेंटेंस लिखे थे, तो आप उनको ट्रांसलेट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोग सही तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो लेट्स मूव टू द सेकंड कंडीशन। तो पहचान आप पहले देख ही चुके हैं, तो अब हम इसके बारे में सेकंड केस इसका देख लेते हैं। सेकंड केस में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सेकंड केस मोस्टली इट इज नोन एज टैग्स। टैग्स आपके परीक्षाओं में भी आते हैं, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, और कई परीक्षाओं में टैग्स ही पूछ लिए जाते हैं। तो टैग्स का मतलब होता है साथ में लगा होना। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली में क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन के साथ में ही हमारा टैग जुड़ा होता है। लाइक वॉज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड। वॉज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वॉजंट ही, अब ये वॉजंट ही हमारा क्या है, ये टैग है कि क्या वह ग्राउंड में खेल रहा था, नहीं खेल रहा था क्या। तो ये इंडियनिज्म है, और इंडियनिज्म में हम लोग बीच में टैग लगाते हैं, तुम गया हुआ था, है ना। तो वो है ना के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को बाहर सब्जेक्ट साथ लगा देते हैं, नहीं तो लगा करके। तो ये हर एक केस में आ सकता है, सिंपल में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, और सिंपल। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। लाइक अगर हम टैग्स की बात करें तो हम किस तरीके से करेंगे, लाइक ही वॉज प्लेइंग, ये सिंपल हुआ। तो ही वॉज प्लेइंग, वॉजंट ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही। अब यहां पर देखिए हम क्या कहते हैं कि हमने यहां पर नेगेटिव बना दिया, तो इसलिए यहां पर ये सिंपल ही रहेगा, इसमें नॉट नहीं लगेगा। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही, वो वहां वो खेल नहीं रहा था या खेल रहा था, वॉज ही। सो हम कहते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव, वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था। वॉजंट ही, वॉजंट ही। और क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग, वॉज ही। तो इस तरीके से आप देखिए, हम अगर कहते हैं ही वॉज प्लेइंग, वॉजंट ही, सिंपल में नॉट लगा करके, सॉरी, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही,
वॉज ही प्लेइंग, वॉजंट ही, और वॉज ही नॉट प्लेइंग, वॉज ही। इस तरीके से हम टैग्स का इसमें यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आपको एक छोटी बड़ी माइनर सी चीज और बताने जा रहा हूं, वो ये कि अगर कोई क्वेश्चन होता है कि वॉज ही प्लेइंग, तो हम इसका आंसर करते हैं यस ही वॉज, हाँ वो खेल रहा था, या नो ही वॉजंट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम उसका जवाब दे सकते हैं, हाँ खेल रहा था या नहीं खेल रहा था। ये टैग से डिफरेंट होता है, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टैग्स। सो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा कि हम किस तरीके से वाज और वर का यूज करते हैं और किस तरीके से हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बनाते हैं, उसको इजीली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।